हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर फौजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज की एमटीएस क्वेश्चनों के इधर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एमसीक्यूज की हमारे आज की क्लास है जो कि आपके एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अकॉर्डिंग अच्छी रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी। अगर लास्ट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। चलो हम आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी शानदार सी क्लास के जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्या है। हमारी शानदार सी क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप क्या बताओगे। इधर इंग्लिश के अंदर है विच ऑफ फॉलोइंग ए, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। अब देखो, आप बताना है कि देखो निम्नलिखित में से कोशिकीय जीव है, कोशिकीय जीव फॉलोइंग ए न्यूक्लियर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। मांसपेशियों की कोशिकाएं, लाल शैवाल, कवक, जीवाणु। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट है। तो आप बताएंगे कि इनमें से जो राइट है वह ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा जीवाणु। जीवाणु जो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला कि अस्मार्ग यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जब लोगों को मिर्गी आती है तो उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, या कवक होता है, या फिर हृदय, यकृत, हृदय, मस्तिष्क, इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क से ही मुर्गी का जो अंग होता है वह है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगला, मनुष्य में हर्पीज नाम की कौन सा रोग होता है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में जो है ना, हर्पीज नाम का जो रोग होता है उसका क्या नाम है। जो हर्पीज नाम का जो रोग है उससे क्या कहते हैं, या फिर कौन सा राइट होगा, अब बताना कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे राइट होगा। जो हर्पीज नाम रोग कौन सा है, उसका हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु जनित रोग। जिस प्रकार हर्पीज जो कहाँ पाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, यानी कि जो हर्पीज नामक रोग है वह किस में पाया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है वह क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीका वायरस यह मुख्यतः मच्छरों के प्रजाति द्वारा संचरित विषाणु के कारण होता है। किस प्रजाति के कारण होता है। ये 4 मच्छरों की प्रजाति है, उनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स है, एडीज है, या हिमोगोस है, या फिर एनाफिलीज है। इधर ये ऑप्शन में क्यूलेक्स हो गया, एडीएस हो गया, या हेमोगस हो गया, एनाफिल्स हो गया, एनाफिल्स यानी कि एनाफिलीज, एडीज, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इनका कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप हमें क्या बताएंगे। इस क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो एडिस नामक का जो मच्छर होता है उसके काटने से कौन सा रोग होता है। तो उसके काटने से होता है हमें कौन सा रोग, जिका वायरस रोग होता है। किसके काटने से, एडिस नामक मच्छर के काटने से जिका वायरस नामक रोग होता है। अब हम इसी प्रकार देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5, खाज यानी कि एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है। जो खाज होती है एक्जिमा, वह त्वचा से है, अस्थिमा से है, आँख से है, फेफड़ों से, इनमें से 4 में से कौन सा राइट होगा। तो आप क्या बताओगे। इसी प्रकार कौन सा होगा 5वें का आंसर। तो जो खाज होती है वो कहाँ होती है, हमारे त्वचा पर ही होती है, यानी कि हमारे स्किन पर होती है। ये इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार जो निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार ढंग को प्रभावित करता है? कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप हमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में यानी कि बता सकते हो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी खंडित मनस्कता, यानी कि सिजोफ्रेनिया नामक रोग होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिस मच्छरों द्वारा फैलाए गए वायरस के कारण होता है? जो मच्छर एडिस नामक का जो मच्छर होता है वो फैलाता है। इन चार में से कौन सा होता है? तो मलेरिया होता है, जिका बुखार होती है, या तुलेमिया होता है, या मिनी जो माता निकलती है वो होता है। इसका जो राइट आंसर कौन सा है, इधर आप इंग्लिश में भी देख लेना इसके ऑप्शन। अब आप हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि जिका बुखार होती है वह किसके कारण होती है? तो वह एडिस नामक मच्छर के काटने से होती है। कौन सी बुखार? तो जिका फीवर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि मानव शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उसके कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मतलब ऑप्शन ए क्या है? एनीमिया है, मलेरिया है, हैजा है, रेबीज है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आप हमें बताओगे राइट आंसर हमारा इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें होगा एनीमिया। एनीमिया नामक रोग होता है किसके कारण? तो यह होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार निम्न में से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि निम्न में से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? यानी कि जो जब लोग बुखार होते हैं, खांसी आती है सर्दियों के टाइम में, किस पौधे का उपचार के रूप में काम उपयोग लिया जाता है, किस वृक्ष या पौधे को? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो वह है तुलसी। तुलसी के पौधे को खांसी और सर्दी के उपचार में उपयोग लिया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इस्कबर्ग टाइप्स रोग एक प्रकार के किसके कारण है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लो कि एक कवक है, एक जीवाणु है, फिर नीचे शैवाल या विषाणु। इन चार में से किसके कारण होता है? जो स्क्रब टाइप्स नामक जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारे यहाँ पर भी राइट होगा, यानी कि जीवाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो स्क्रब टाइप्स नामक रोग उत्पन्न होता है। अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होता है? जो प्रोटोजोआ रोग है वो किस रोग के रोग कारक होते हैं, किसके होते हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर बी होगा वह है मलेरिया। मलेरिया होता है इसका क्या रोग कारक है? इसका प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है? तो वह मलेरिया का है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? जैसे कि न्यूमोनिया है, सामान्य जुखाम है, हैजा है, कंठमाला है। इनमें से कौन सी जो जल से उत्पन्न जो बीमारी होती है वो कौन सी है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो हैजा नामक की बीमारी होती है, जो हैजा बीमारी होती है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर सी, यानी कि जो हैजा होता है वह जल जनित बीमारी है। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग उपधारण नहीं है?
जो विषाणु से उत्पन्न नहीं होता है यानी जनित नहीं होता है, कौन सा नहीं है? जैसे ऑप्शन रोजियोला, एड्स, इबोला, फ्लैश। यहाँ पे आप देखते जाओ, यहाँ मैं इंग्लिश के अंदर भी टिक लगा रहा हूँ इनको। कोलेरा इस प्रकार का ये मम्पस है, इनमें से आप देख सकते हो मैं इनके भी राइट आंसर कर लगा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अच्छा है। अब देखते हैं हम क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कहता है कि कौन सा जो जीवाणु है विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 13 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा डी यानी प्लेग। प्लेग नामक की जो बीमारी है, रोग है, उदाहरण नहीं है, यह नहीं है। बाकी ये सभी चारों क्या है? यह विषाणु जनित रोग है के उदाहरण है, विषाणु जनित रोग के उदाहरण है। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस बी में होने वाला, मतलब ऑप्शन में है खालिस्तान में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है, कौन सा है? जो हेपेटाइटिस बी के कारण यानी कि कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, वक्र में होता है, मस्तिष्क में होता है या हृदय में होता है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर होगा यकृत, यानी कि कहाँ होता है? तो यह लीवर में होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है कि निम्न में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी करती है? आप ऑप्शन में 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें बताएंगे कौन सी करती है। मेसोनाइड करती है या फिर एडिज करती है या फिर एनाफिलीज करती है या क्यूलेस करती है? तो इसमें से राइट आंसर होगा हमारा बी। एडिज नामक जो मादा मच्छर होती है वह एक वायरस का वाहक के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। क्यों? हमारा यहाँ पे 15 नंबर की आंसर है बी जो एडिस नामक है। इसी प्रकार हम देखते हैं HIV के कारण। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि HIV के एक विषाणु जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, HIV का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस है या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है या फिर हर्पीज इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है या फिर ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर भी क्या होगा? बी ही होगा। यहाँ पे आप सी मत मान लेना, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। कौन सा होगा? तो बी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार चलो हम ऑप्शन को रेड कलर में रखते हैं, प्योर रेड, जिससे कि आपको भी एकदम से पता चल जाए। अब देखते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है 17 क्या कहता है कि वर्ष 2014 के अंदर भारत को आधिकारिक के तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? मुक्त घोषित किससे किया? पोलियो से किया, रेबीज से किया, प्लेग से किया या फिर धनुस्तंभ टेटनस नामक बीमारी से किया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा तो क्या होगा यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वह होगा ए, यानी कि जो पोलियो नामक है बीमारी है वह है इसका राइट आंसर। इसको भारत ने किस घोषित किया? किसने किया? आधिकारिक तौर पर पोलियो नामक बीमारी को मुक्त घोषित किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? किस प्रकार का बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा बी जो जीवाणु नामक है। इस प्रकार का जो जीव है वो इसके कारण टाइफाइड बनता है। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि
दिए गए विकल्पों में से यानी कि जैसे जीका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू, इनमें से कौन सी बीमारी सुअर के कारण, सुअर से हमारे शरीर के अंदर फैलती है, सुअर के काटने से या फिर इसके बारे में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे 19 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? तो जो स्वाइन फ्लू नामक बीमारी है, जो स्वाइन फ्लू नामक बीमारी है वह किसके कारण होती है? तो वह सुअर से हमारे फैलती है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसके कारण फैलती है? तो यह फैलती है सुअर के कारण फैलती है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, कौन सी है? तो इनमें से हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा बी नहीं होगा, यहाँ पे 20वां का होगा ए, यानी कि शे नामक बीमारी के कारण। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह होता है कि खालिस्तान के कारण खसरा की बीमारी होती है, यानी कि किसके कारण जो खसरा की बीमारी होती है, इनमें से किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है, कवक के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है या अमीबा के कारण होती है? तो इसमें से किसके कारण खसरा की जो बीमारी होती है वह किसके कारण होती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका भी क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? और ऑप्शन नंबर ए, आप ऑप्शन नंबर बी मत मान ले, सी मत मान लेना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस या कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। इनमें से कौन सा हमारा जो राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर होगा। जो डी ऑप्शन है वह इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा? कहाँ? जो हमारे आंतड़ियों के अंदर भोजन को खाना जो पचाने में काम करता है। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के कारण या प्लेट्स के कारण, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण या प्लाज्मा के कारण। जो डेंगू के समय जब डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है तब क्या जो के समय जो रक्तस्राव होता है उसकी कमी से, यानी कि खालिस्तान दे रखा है किसकी कमी से, कि कमी के कारण होता है। क्या होता है? जो डेंगू है वो किसकी कमी के कारण होता है? प्लेटलेट्स की कमी से, प्लाज्मा की कमी से, प्रोटोजो ये लाल श्वेत और श्वेत WBC या RBC की, इनमें से कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो आप क्या बताओगे? राइट आंसर बी, यानी इसका जो बी राइट आंसर होगा, यानी कि प्लेट्स के कारण होता है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि मलेरिया और कालाजार किस से होता है? जो मलेरिया और कालाजार है वह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण, परजीवी गण के कारण, किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। क्या होगा? ए, यानी कि विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण जो कालाजार नामक और मलेरिया नामक की जो बीमारी होती है वह विषाणु के कारण होती है। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है कि बेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? किसके लिए किया गया था? तीव्र अधिश्वेत रक्तता के कारण, क्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इसकी फुल फॉर्म मतलब इसकी मतलब है इंग्लिश में, अस्थिसंधियों
यानी कि ये इंग्लिश के अंदर लिया गया है। और MDR-TB और जो हैजा किसके कारण जो बेडाक्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? तो किस बीमारी के लिए किया गया था? तो हमारा यहाँ पे जो 25वां क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। 25वें का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि MDR-TB नामक की बीमारी के कारण। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? किसने किया? ओरल पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार है वह किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि अल्बर्ट साबिन ने किया। किसका किया निर्माण? ओरल पोलियो नामक वैक्सीन का। एड्स का जो कारण है वह क्या है? जो एड्स है, जो लोगों को एड्स होता है उसका क्या कारण है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा, क्या है इस एड्स का जो कारण है? 27वें नंबर के क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि वायरस के कारण जो एड्स नामक की बीमारी होती है। DPT का जो टीका है निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टिटनेस के कारण, या पोलियो, प्लेग, TB, पोलियो, डिप्थीरिया कुकुर खांसी, टिटनेस, या डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। इन चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। कौन सा होगा? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका जो राइट क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन, जो मनुष्य के अंदर एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। यकृत है जो क्या होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन न खाद्य विषाक्तम द्वारा सामान्य यकृत अंग प्रभावित होता है। इसी प्रकार हमारा जो 30वां क्वेश्चन है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक व्यवस्था नहीं है? आनुवांशिक व्यवस्था नहीं है, तो इसका क्या आंसर राइट आंसर होगा? आप बताओगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डाउन सिंड्रोम होगा, या फिर हीमोफीलिया होगा, या इरिटेबल बाउल होगा, या सिंड्रोल, या दात्र कोशिका अर्कता यानी कि सेप्टिकसेमिया, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया। इनमें से चार में से कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए, चलो हम इसको आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो हमने कितने 30 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में जो चर्चा की है, तो हमें बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं तक। यह हमारे MCQ क्लास है। अब हम आपको सीधा ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट होंगे हम उसी के ऐसे PDF से पढ़ा के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पूछे जा सकते हैं आपके एयरपोर्ट नेवी ICG के अंदर। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड लोड भी नहीं लेना। आपको बस 2-3 बार इसे रिविजन कर लेना है, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।